तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा वायलेंस हमने किसके साथ किया है? किसी के दिमाग में आ सकता है कि फीमेल्स के साथ, एनिमल्स के साथ, पृथ्वी के साथ, लेकिन सबसे जो एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी है वो है छोटे बच्चों की। एक इंसान सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है बच्चों को। बच्चे जो इतने छोटे हैं कि वो डिपेंडेंट है अपने माँ बाप के ऊपर, और वो सब भी झेल जाते हैं जो उनके माँ बाप उनको सिखा रहे हैं, और वायलेंस तो है ही है। अभी मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मैं जस्ट कुछ सामान लेके लिफ्ट में चढ़ाई था, तो एक कपल था और उसकी छोटी बच्ची थी, करीब करीब 5 साल या 4 सालों की होगी। तो गुस्साई था कि उस कुछ वो बहस कर रहे थे और उसी समय उसकी सिर पे पट से मार दिया। और वो देखने में ही इतना वायलेंट था कि उसमें मैं क्या कहूँ। वो पट से ऐसे अगर कोई तुमको मारे ना तो तुम्हारा पूरा पूरा ईगो हर्ट हो जाएगा, तुम सच में रिपेल करोगे। लेकिन उस बच्ची ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक तो छोटी है और दूसरी की वो उन पर डिपेंडेंट है, वो करेगी भी तो करेगी क्या। और ऐसा ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे मैंने कई सारे केसेस इसी सोसाइटी में देखे हैं। बाकी तो अदर तो देखता ही हूँ, लेकिन मैंने जो यहाँ देखे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे एक बार और केस हुआ था, वो भी सारे केस अभी तक लिफ्ट में ही मैंने देखे हैं, क्योंकि वहीं पे मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है सोसाइटी में। अगर देखा जाए तो ऊपर तक आना पड़ता है, फ्लोर तक, 11th फ्लोर तक। सो कई सारे लोग मिल जाते हैं उसमें। तो बच्चों को ऐसे ही पीट दिया, और पीटती उनकी माएँ सबसे ज़्यादा हैं। मतलब अभी तक तो मैंने ये देखा है, तो पीठ ऐसे देती हैं जैसे कि वो कोई इंसान है ही नहीं, वो कोई जस्ट एक उनका कोई खुद का कोई पर्सनलाइज्ड थिंग है, उसके ऊपर वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन यही है कि अभी आप उस बच्चे को परेशान करोगे, जब वो बड़ा हो जाएगा वो आपको परेशान करने लग गया तो फिर आप बोलोगे कि हमारी बात सुनता नहीं, आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं। लेकिन अगर आप बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो सोसाइटी में जब बड़े होके जब सोसाइटी में ऐड होंगे एज ए इंडिविजुअल, तो वो भी तो ख़राब ही निकलेंगे ना। बच्चों का अगर विकास बचपन से ही इतना ट्रॉमेटाइज कह लो या उनको टॉर्चर करके रखा जाएगा, तो फिर ये सोसाइटी कोई हैप्पी तो होगी नहीं। और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इस भारत का नाम देखते ही कहाँ पे आता है? पाकिस्तान से हम पीछे हैं, पाकिस्तान से पीछे हैं, जबकि वो गरीब देश है। तो यहाँ पे ये है कि इतना सप्रेशन है, इसलिए बच्चे सप्रेशन में बड़े होते हैं और वही अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अब इसमें कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि ठीक है, बच्चे क्या बदमाशी करेंगे, उनको मारेंगे नहीं। यार मारना, अगर ये हालत हो जा रही है कि तुमको मारना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए, तो फिर ये तो उस पेरेंट्स की परवरिश में कमी थी कि तुमने उसको इस हालत में ला के छोड़ा क्यों, कि उसको तुम्हें मारने के अलावा कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा है। और चलो एक दो बार के लिए मार लिया ठीक है, लेकिन यार वो एक हैबिट बन जा रही है, उसको जहाँ मन करे पीट दिया। मतलब वो भी एक इंसान है। अब उसको तुम ऐसे ट्रीट करोगे कि वो जानवर टाइप का है, जानवर से भी बदतर है, तो फिर वो उसका क्या बोलते हैं, उसकी पर्सनालिटी ही डेवलप नहीं होगी सही से। वो बच्चा ट्रॉमेटाइज बड़ा होगा, ना कि एक फुल ग्रोन एडल्ट की तरह। और लड़कियों के साथ तो ये तो चलता ही है कि चलो बच्चों, लड़कों, छोटे बच्चे होते हैं उसमें लड़का लड़की को भी ट्रीटमेंट थोड़ा अलग रहता है। से ये भी मैंने देखा था कि बच्ची है, उसको कुछ चाहिए था, कि जो उसका भाई लेके खेल रहा था कि वो उसको चाहिए था, तो उसकी माँ ने उसको बोला कि तुम क्या करोगे खेल के, ऐसा वैसे। शुरू में ही तुम उसको इतना डिफरेंट कर दे रहे हो कि वो खेल सकता है, तुम नहीं खेल सकते। अब उसमें कुछ बोल दिया जाएगा, अरे तुम तो लड़की हो या वो हो, यो भी है। सबसे ज़्यादा वायलेंस मैंने बच्चों के साथ होते देखा है, सबसे ज़्यादा। आपस में तो माँ बाप करते ही होंगे, उसमें नो डाउट। कौन सा वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर होते हैं। अगर अवेयर होते तो बच्चे इस हालत में तो होते ही नहीं कि उनको ऐसा करना पड़ रहा है कि वायलेंस का तरीका अपनाया जा रहा है। तो ये एक जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन था, इस पे कोई मेरा ये मोटिव नहीं है कि वही मतलब माँ बाप ही गलत होंगे हर समय। लेकिन ये सबसे बड़ा रीज़न देखा है बच्चों में, ये जितनी भी वायलेंस करना इतना इजी बन जाता है खासकर भारत में।
और अगर रूरल एरिया हो तो वहाँ पे तो और अलग तरीके से उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए उसके कपड़े उतार देंगे या घर से बाहर निकाल देंगे, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन वो ह्यूमिलिएशन ही है। बच्चे के मन पे, जब छोटा बच्चा है ना, वो एब्जॉर्ब बहुत तेज़ करता है। अगर उसको ये लग रहा है कि तुमने उसको ह्यूमिलिएट किया है, अगर बच्चा है वैसा कि वो भूल जाएगा उस समय, तो वो बच्चे ठीक रहेंगे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनके माइंड पे वो चीज़ प्रिंट कर जाती है, तो वो बचपन से ही ऐसे रूडली कह लो या तो डम्ब किस्म के टाइप के बड़े होते हैं, जो कभी फुल ग्रो नहीं हो पाते, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। लाइक बाहर से दिखेगा कि ही इज़ एडल्ट नाउ और शी इज़ एडल्ट नाउ, बट इंटरनली वो फुल्ली ग्रोन एडल्ट नहीं रहता। वो उसके बात करने के लहजे में दिखेगा, पर्सनैलिटी में दिखेगा, वो उसके पूरे कैरेक्टर में वो दिखता रहता है कि वो एक तरह से टिमिड टाइप का है, छुटपन उसके अंदर रहेगा, डरा हुआ थोड़ा सा वैसे टाइप का, या कम बोलेगा। और उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे इस वे में कि देखो ये सारी बात सुनता है मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं करता। और यही एक वजह भी है कि बच्चों को पीटा भी जाता है कि अगर वो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है जिनका जवाब उस पेरेंट्स के पास नहीं है, तो उनके पास एक ही हथियार बचता है कि पीट दो। क्वेश्चन पूछे, पीट दो। तो ये चीज़ 2 बार 3 बार या 10 बार होती है ना, तो उसके मन में एक पैटर्न बन जाता है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो माँ बाप पीट देंगे, तो इसलिए मत पूछो। तो ये ब्रेन रिकॉर्ड करता जाता है, वो इंटरनलाइज कर लेता है। तो अगली बार उसको ना ये भी पता नहीं होगा कि वो क्वेश्चन पूछ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर क्वेश्चन पूछा तो पीट दिए जाएंगे। और ये इंडियन में देखा गया है कि लोग क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, पूछना ही बंद कर दिया है, चाहे वो घर से या लोगों से या सरकार से या किसी से भी। क्वेश्चन पूछना एकदम से बंद ही हो गया है। सबको बस ये है कि अपना काम बस किसी तरीके से निकल जाए, शॉर्टकट ढूंढना है, चाहे वो एजुकेशन में हो, फाइनेंशियल में हो, गेम्स में हो, हॉबीज़ तो है ही नहीं, तो उसमें भी शॉर्टकट ढूंढने का भी ढूंढते रहते हैं कि शॉर्टकट हो जाए तो उससे हम थोड़ी सी स्किल गेन कर लेंगे, कुछ शॉर्टकट बता दो बस। हमारे यहाँ पे इसीलिए ऐसे बच्चे जब सोसाइटी में ऐड होते हैं, ट्रॉमेटाइज बच्चे, तो इसीलिए सोसाइटी ख़राब होती जाती है। और ये आगे चल के और ख़राब होगी। भले टेक्नोलॉजिकली हम थोड़े एडवांस हो जाएंगे, जो अभी अल्फ़ा जनरेशन, उसके बाद वो अभी जब बड़ी होगी तो वो अभी की जनरेशन से और आगे की होगी, लेकिन एक जो पर्सनालिटी है वो अभी भी थोड़ा डम्ब ही है लोगों में, खासकर कि नॉर्थ बेल्ट्स में, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, ऐसी जगहों पे ज़्यादा लोग डम्ब रह जाते हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग पेरेंटिंग और सप्रेशन ऑफ अ चाइल्ड। इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है? एक बार किसी के साथ अगर ऐसा चाइल्ड ट्रॉमा है, वो उस कमेंट में एक बार ज़रूर बताना, हो सके थोड़ा डिटेल में। इससे क्या रहता है ना कि तुमने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया, तो कुछ लोग पढ़ेंगे तो वो उससे रिलेट कर पाएंगे, तो क्या पता उनकी लाइफ में भी उसको वो रिलेट कर पाए और कुछ सीख पाए। तो बस अपनी स्टोरी अगर हो सके तो लिख देना।